आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास वैरागी का भाग 5। ठाकुर झूला का जलसा वृंदावन की माँ बहुत धूमधाम से मनाती है। कल ही खत्म हुआ है। काफ़ी थक जाने के कारण वृंदावन बहुत देर तक सोते रहे। कमरे के बाहर से ही माँ ने आवाज़ दी, वृंदावन जरा जल्दी उठकर बाहर तो आ बेटा। माँ की घबराई आवाज़ सुनकर वृंदावन झटपट उठ बैठे और पूछा, क्या हुआ माँ? दरवाज़ा खोलकर माँ अंदर आई और बोली, मैं पहचानती नहीं बेटा, तुम्हारी पाठशाला का कोई छात्र बाहर बैठा हुआ बहुत रो रहा है। उसके बाप को कैदस्त हो रहे हैं, उठ बैठ नहीं सकता। वृंदावन तुरंत बाहर आए। उन्हें देखते ही शिब्बू ग्वाले के लड़के ने रोते रोते कहा, पंडित जी, बाबा ना तो आंखें ही खोल रहे हैं ना ही बोल ही पा रहे हैं। वृंदावन ने सस्नेह आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर चल पड़े। शिब्बू का आखिरी समय आ गया था। इन्हीं दिनों हर साल हैजा फैला करता है। अब की साल पहले शिब्बू को ही हुआ। कल रात को शिब्बू को हैजा हुआ और बिना किसी दवा दारू के वो अब तक बचा रहा। वृंदावन के आने के घंटे भर बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बंगाल के गांवों में एक आध ऐसे डॉक्टर हैं जो खुद ही पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं। इस गांव में भी गोपाल नाम का एक डॉक्टर है। कल रात को उन्हें बुलाया गया तो हैजे का नाम सुनते ही उन्होंने 2 रुपये फीस मांगी। अपने अनुभवों से ये बात वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि ऐसे मामलों में उधार रखने का नतीजा यही होता है कि छोटे आदमी उनकी फीस चुकाने के लिए उनकी दवा खाकर बचे ही नहीं रहते। नकद रुपए न जुट सकने के कारण शिब्बू की पत्नी ने नमक डाला हुआ पानी पिलाकर अपने पति की आखिरी चिकित्सा खत्म की और उसके सिरहाने बैठकर रात भर शीतला माई की दया के लिए प्रार्थना करती रही। और सवेरे ही ये सब हो गया। वृंदावन बड़े आदमी हैं, गांव भर के लोग उन्हें मानते हैं। अपने मृत पति का दाह संस्कार करा देने के लिए शिब्बू की तुरंत विधवा पत्नी उसके पांव पकड़कर रोने लगी। भूख के कारण सूखे हुए 2 हाथ और आधा पेट खाकर जिंदा 2 गायें ही शिब्बू की संपत्ति के नाम पर थीं। इन्हीं गायों में से एक को बंधक रखकर उसे इस विपत्ति से छूटने का उपाय करना होगा। बिना किसी की कोई चीज़ बंधक रखे वृंदावन ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के कई दाह संस्कार कराए हैं। शिब्बू का दाह संस्कार कराकर दोपहर को वे घर वापस आए। शाम हो गई है। चंडी मंडप के बरामदे में एक चटाई बिछाकर अभी तक आंखें बंद किए वृंदावन सोए हैं। अचानक किसी के पाँवों की आहट सुनकर उन्होंने देखा कि शिब्बू का लड़का पास ही खड़ा है। वृंदावन उठ बैठे और बोले, आप बैठ जा षष्ठी चरण। लड़का 2-1 बार होंठ हिलाकर पंडित जी कहकर रो पड़ा। वृंदावन ने उस सद्य पितृ विहीन बालक को अपनी ओर खींच लिया। उसने रोते हुए कहा, किशन को भी क्या हो रही है? किशन उसका छोटा भाई है और कभी कभी वो भी उसके साथ पढ़ने आता है। बिना पेशगी लिए ही गोपाल डॉक्टर आज वृंदावन के साथ किशन को देखने गए। उन्होंने जीभ और नाड़ी देखकर दवा दी, परंतु किशन ने ना तो अपनी माँ की छाती फाड़ देने वाली रुलाहट पर ही ध्यान दिया और ना ही गोपाल डॉक्टर की इज्जत पर ही। सुबह होने से पहले ही डॉक्टर के उस प्रसिद्ध यशस्वी हाथों को बदनाम कर वो अपने पिता के पास चला गया। बेटे की लाश को गोद में लिए हुए सद्य विधवा माँ का मर्मांतक विलाप सुनकर वृंदावन की छाती फटने लगी। खुद इनके भी एक बच्चा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। दौड़े हुए वे घर आए और चरण को छाती से चिपटा कर रोने लगे। अपनी अवस्था महसूस कर बार बार वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मनुष्य के अपराधों के लिए उसे चाहे जो भी सज़ा देना, किंतु ऐसी सज़ा मत देना। पता नहीं भगवान ने ये प्रार्थना सुनी या नहीं, किंतु स्वयं उन्होंने ये बात महसूस की कि आघात सहने की शक्ति चाहे और किसी में हो न हो, किंतु स्वयं उनमें तो नहीं ही है। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सुना कि हैजे के कारण उनके पड़ोसी रसिक हलवाई की पत्नी की बुरी हालत है। वृंदावन की माँ देखने गई थी। कोई 10 बजे आंसू पोंछती हुई लौट आई। घंटे भर बाद रोने पीटने की आवाज़ से मालूम हो गया कि रसिक की बीवी अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चल बसी। गांव में बड़े जोरों से हैजा फैल गया। जिसे भागने के लिए जगह थी वे भाग गए, किंतु बहुतों के लिए जगह नहीं थी। इसलिए डरते डरते उन लोगों ने साहस करके सूखे मुंह से कहा,
भाग कर क्या करेंगे? जब अन्न जल खत्म हो जाएगा तो एक दिन चल ही देना पड़ेगा। वृंदावन के घर के सामने ही गांव का प्रधान रास्ता है। जब तब वहां से राम नाम सत्य की आवाज़ें आने से बराबर ये पता चलने लगा कि उनमें से बहुतों का अन्न जल निरंतर खत्म होने लगा है। आसपास के गांवों से भी 2-4 आदमियों के मरने की खबर आने लगी, किंतु बाडल की हालत तो दिनों दिन भयानक होने लगी। इसकी खास वजह ये थी कि और बातों में इस गांव की हालत अच्छी होने पर भी वहाँ पीने के पानी का कुछ इंतज़ाम नहीं था। वहाँ कोई नदी नहीं है। पहले जो 2-4 पोखरी थीं वे भी लापरवाही के कारण एकदम खराब हो गई थीं और उनका पानी व्यवहार के लायक नहीं रह गया था। उनकी इस बुरी हालत की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। गांव में रहने वालों में से बहुतों का ये ख्याल है कि पानी में जब तक प्यास बुझाने और रसोई आदि बनाने की शक्ति मौजूद है तब तक अच्छे बुरे होने की ओर ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ गोपाल के अलावा और कोई डॉक्टर ही नहीं था। गरीबों के यहाँ जाने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था और दिनों दिन हैजा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि दवा और पथ्य की तो बात अलग रहे, लाशों को फेंकना एक समस्या बन गई। किंतु वृंदावन का मोहल्ला अभी तक बचा था। रसिक की पत्नी के अतिरिक्त इन 5-7 घरों में अभी तक मौत का प्रवेश नहीं हुआ था। वृंदावन के पिता अपने लिए जो तालाब खुदवा गए थे उसका पानी अभी तक खराब नहीं हुआ था। उसी पानी का व्यवहार करके शायद उनके पड़ोसी अभी तक बचे हुए थे। किंतु चिंता के मारे दिनों दिन वृंदावन सूखने लगे। लड़के की ओर देखते ही उनकी छाती का खून सूखने लगता। उनके मन में रह रहकर यही बात आती कि कोई गुप्त और अभेद्य अंतराल क्षण प्रतिक्षण बाप बेटे के बीच बढ़ता जा रहा है। उनमें अब वो हिम्मत नहीं रह गई थी। बीमारी या मौत का नाम सुनते ही वो कांप उठते थे। जब कोई बुलाने आता तो वो तो जाते, किंतु उनका एक एक कदम ठीक वैसे ही पड़ता जैसे न्यायालय की ओर जाने वाले अपराधी का पड़ता है। बहुत दिनों के अभ्यास के कारण ही मानो वे जबरदस्ती बंधकर खींचे जाते थे। किसी का दाह संस्कार करके जब वे लौटते और चरण को पास बुलाकर उसका स्पर्श करते तो उनका सारा शरीर कांप जाता। उन्हें लगता जैसे अनजाने में कोई संक्रामक कीड़ा अपने एकमात्र संतान के शरीर में परिव्याप्त कर रहे हैं। उन्हें बस यही चिंता रहती कि कैसे उसे बाहर के सब संसर्गों से, मौत से बचाकर आड़ में रखूं। पाठशाला बंद हो गई है। चरण की ओर देखने पर उन्हें इस बात का भी दुख नहीं होता। इधर कुछ दिनों से चरण के खिलाने पिलाने, कपड़ा पहनाने और सुलाने आदि का सारा कार्य वे खुद ही करने लगे हैं, जैसे इस मामले में उन्हें अपनी माँ पर पूरा विश्वास नहीं होता। तभी एक दिन उन्होंने अपनी माँ से सुना कि उनके पड़ोसी तारिणी मुखर्जी के छोटे लड़के को हैजा हो गया है। बात सुनते उनका चेहरा काला पड़ गया। ये देखते ही माँ ने कहा, बस बेटा, अब नहीं, चरण को लेकर तुम कहीं बाहर चले जाओ। वृंदावन की आंखें छलछला गईं। उन्होंने कहा, तुम भी चलो माँ। माँ ने विस्मित होकर कहा, अपने ठाकुर जी को छोड़कर? वृंदावन ने कहा, ठाकुर जी की सेवा पूजा पुरोहित जी कर देंगे। माँ ने और विस्मित होकर कहा, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा का काम दूसरे पर छोड़ दूं और भाग जाऊं? वृंदावन कुछ लज्जित हो गए। बोले, नहीं माँ, अपना भार तुम अपने ही ऊपर रहने दो, बस 2 दिन बाद आकर फिर संभाल लेना। माँ ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, ना बेटा, ये नहीं होगा। ये भार तुम्हारी दादी मुझे दे गई हैं, उसी तरह अगर मैं भी किसी को दे सकूं तो दे दूंगी, नहीं तो ये मेरे ही सिर पर होगा। किंतु तुम जाओ। वृंदावन ने घबरा कर कहा, ऐसी हालत में तुम्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मान लो कहीं। माँ ने हंसकर कहा, ये तो अच्छी बात है बेटा, तब तो मैं समझूंगी कि मेरा काम खत्म हो गया और ठाकुर जी अपना भार किसी दूसरे को देना चाहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। मेरा आशीर्वाद लेकर तुम निडर चले जाओ बेटा, अपने ठाकुर जी के साथ मैं मज़े में रह सकूंगी। माँ के दृढ़ कंठ स्वर से वृंदावन की कहीं भाग जाने की प्रवृत्ति जाती रही। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने भी दृढ़तापूर्वक कहा, अगर तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो मेरी भी माँ हैं। अपने लिए मुझे जरा भी डर नहीं है। केवल चरण के मुंह की ओर देखता हूँ तो यहाँ रहने को जी नहीं चाहता, परंतु जब किसी तरह यहाँ से जाना नहीं हो सकता तो चरण को ठाकुर जी के चरणों में सौंप कर मैं भी निश्चिंत और निर्भय हो जाता हूँ। आज से फिर कभी तुम मेरा मुंह सूखा हुआ नहीं देखोगी। तारिणी का लड़का मर गया।
कहीं बाहर जाते हुए वृंदावन ने दूसरे दिन देखा कि उनके तालाब में कोई औरत कपड़े धो रही है। कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ बाकी हैं। कपड़ों को देखकर वृंदावन कांप गए। पास जाकर क्रुद्ध होकर कहा, मुर्दे के कपड़े आप यहाँ क्यों धो रही हैं? घूंघट के अंदर से उस औरत ने कुछ कहा, किंतु वृंदावन कुछ भी नहीं समझ सके। वृंदावन ने कहा, जो अनर्थ कर चुकी हो उसका तो कोई उपाय नहीं है, किंतु अब और कपड़े यहाँ साफ मत करो, चली जाओ। वो औरत सब कपड़े उठाकर वहां से चली गई। वृंदावन स्तब्ध होकर थोड़ी देर तक पानी की ओर देखते रहे। चलने लगे तो तारिणी को जल्दी जल्दी अपनी ओर आते हुए देखा। एक तो वो पुत्र शोक से दुखित था, दूसरे उसका ही अपमान हुआ। आते ही उसने पागलों की तरह चेहरा विकृत करके कहा, तुमने मेरी घरवाली को तालाब में नहाने नहीं दिया? वृंदावन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने गंदे कपड़े धोना मना किया है। तारिणी ने चिल्लाकर कहा, तो उन्हें धोने कहाँ जाए? रहेंगे बाड़ल में और कपड़ा धोने जाएंगे वैद्य पार्टी में? तुम्हारा नाश हो जाएगा वृंदावन, नाश। नीच होकर पैसे के जोर से अगर ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाओगे तो वंशहीन हो जाओगे। वृंदावन की छाती दहल गई, किंतु बेकार झगड़ा फसाद करने की उनकी आदत नहीं है। अपने आप को संभाल कर शांत भाव से उन्होंने कहा, अगर अकेले मेरा नाश हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप तो मोहल्ले भर का नाश करना चाहते हैं। सारा गांव बर्बाद हुआ जा रहा है, बस यही मोहल्ला बचा है, आप इसे भी बचा नहीं रहने देना चाहते? ब्राह्मण ने उद्दत स्वर में कहा, भैया, हमेशा से लोग इस तालाब से कपड़े न साफ कर क्या तुम्हारे सिर पर साफ करते आए हैं? वृंदावन ने दृढ़ता से जवाब दिया, तालाब मेरा है, अगर आप कहना नहीं मानोगे तो आपके घर के किसी आदमी को मैं पास नहीं फटकने दूंगा। तारिणी ने कहा, फटकने नहीं दोगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? केवल पीने और व्यवहार करने के लिए ही यहाँ से पानी ले जा सकेंगे। अगर कपड़ा धोना हो तो गांव के बाहर वाले गड्ढे में जाकर कपड़ा धोना होगा। तारिणी ने मुंह बनाकर कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, कहता है कि औरतें गांव के बाहर जाकर कपड़े धोवें? अरे, केवल मेरे ही घर विपत्ति नहीं आई है, तेरे घर भी आएगी। वृंदावन ने उसी तरह शांत और दृढ़ भाव से जवाब दिया, औरतों को गांव के बाहर को मैं नहीं कहता। आपके घर में अगर कोई नौकर या दासी नहीं है तो आप तो मर्द हैं, आप ही जाकर धो लावें। आप इस समय दुखित हैं, आपसे मैं कोई बड़ी बात कहना नहीं चाहता, परंतु आप चाहे लाखों शाप क्यों न दे डालें, किंतु मैं इस तालाब का पानी आपको खराब नहीं करने दूंगा। ये कहकर वृंदावन बिना कोई तर्क वितर्क किए ही अपने घर चले आए। कोई 10 मिनट बाद घोषाल महाशया के दरवाजे पर आवाज़ देने लगे। वे तारिणी के संबंधी थे। वृंदावन के बाहर आते ही कहा, भाई वृंदावन, सभी तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं, फिर तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? ब्राह्मण पुत्र शोक से मर रहा है और तुमने उससे तालाब पर जाने से मना कर दिया। वृंदावन ने कहा, पानी ले जाने के लिए मना नहीं किया है, केवल गंदे कपड़े धोने से रोका है। घोषाल महाशय ने कहा, यह अच्छा नहीं किया भैया, मैं कह देता हूँ, अब वो तुम्हारी बात रख लेगा और घाट पर न धोकर कुछ हटकर धो लेगा। वृंदावन ने जवाब दिया, गांव भर को केवल इसी तालाब का सहारा है, ऐसी बुरी हालत में किसी तरह भी मैं इसका पानी खराब नहीं होने दूंगा। विज्ञ घोषाल महाशय ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी यह जिद ठीक नहीं है वृंदावन। जिस तालाब की शास्त्रानुसार प्रतिष्ठा की गई है उसका पानी कभी अशुद्ध और गंदा नहीं हो सकता। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़कर तुम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते? भला ये कैसे हो सकता है? एक ही बात बार बार कहते कहते वृंदावन थक गए थे। उन्होंने चिढ़कर कहा, मैं जो कह चुका हूँ वही होगा। गंदे कपड़े मैं तालाब पर नहीं धोने दे सकता। कोई दूसरा होता तो मुर्दे का सारा कपड़ा जला डालता, किंतु आप लोग उसका मुंह ही नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें बाहर मैदान वाले गड्ढे में साफ कर लाइए। हमारे तालाब में ये सब नहीं चलेगा। ये कहकर वृंदावन अंदर चले गए और शास्त्र ज्ञानी घोषाल महाशय भी वृंदावन के सर्वनाश की कामना करते हुए घर चले गए। किंतु वृंदावन को ये अच्छी तरह मालूम था कि मामला यहीं खत्म नहीं होने का, इसलिए तालाब पर उन्होंने एक पहरेदार नियुक्त कर दिया। दिन भर पहरा देने के बाद रात को 9 बजे आकर उसने बताया कि तालाब पर कपड़े धोए जा रहे हैं और तारिणी किसी तरह मानता ही नहीं। वृंदावन ने तुरंत जाकर देखा कि तारिणी की विधवा लड़की तकिए के खोल, बिस्तर की चादर
और छोटे बड़े कई कपड़े तालाब पर धो रही थी और तारिणी वहाँ खड़ा है। दूसरे दिन वृंदावन ने अपनी माँ के कहे अनुसार चरण को पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, अपनी माँ के पास जाओगे? चरण खुशी के मारे नाचने लगा। कहा, हाँ बाबूजी, जाऊँगा। वृंदावन ने मन ही मन एक ठेस महसूस की। बोले, मगर तुम्हें वहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, हमें छोड़कर रह सकोगे? चरण ने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, रह सकूँगा। दरअसल आजकल के कठिन नियमों के कारण और उस पर कड़ी नज़र रखने के कारण इस लड़के की नन्ही सी जान तंग आ गई थी। बाहर वो खेलने कूदने नहीं जा सकता था और पाठशाला बंद होने के कारण संगीत साथियों से भी नहीं मिल सकता था। करीब करीब दिन भर उसे घर में ही बंद रहना पड़ता था। चारों ओर एक तरह की आशंका छाई हुई थी। यद्यपि कोई बात वो ठीक ठीक नहीं समझता था, फिर भी मन ही मन बहुत घबरा रहा था। परंतु उधर माँ का अगाध स्नेह, स्वच्छंदता, नहाना खाना और खेल कूद किसी तरह की भी मनाही नहीं है। हजार दोष हो जाने पर भी माँ स्नेह से केवल थोड़ा उल्हाना दे देती हैं, कोई आंख नहीं दिखाता। तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए वो छटपटाने लगा। वृंदावन ने कहा, अच्छा जाओ, और खुद टीन के एक छोटे से बक्से में पहनने के कुछ कपड़े और रुपए रखकर गाड़ी में रख दिया। उनकी आंखें भर आईं। लड़के का मुंह चूम कर उसे उसकी माँ के यहाँ भेजकर उस दुख के समय में उन्होंने अपने आप को काफ़ी निश्चिंत पाया। साथ जाने वाले नौकर से लड़के पर कड़ी नज़र रखने को कह दिया और रोज़ नहीं तो कम से कम दूसरे दिन आकर समाचार दे जाने के लिए कह दिया। वृंदावन ने मन ही मन कहा, भले इस लड़के को फिर ना देख सकूंगा, किंतु इस आफत में तो उसे यहाँ रख नहीं सकता। जब तक गाड़ी दिखलाई देती रही, वृंदावन टकटकी बांधे देखते रहे। फिर आकर कुछ देर तक इधर उधर करने के बाद अचानक उन्हें उस दिन की वो बात याद आ गई। उन्हें डर हुआ कि कहीं कुसुम नाराज ना हो। फिर सोचने लगे, ये ठीक नहीं किया। उस हठी और क्रोधी का क्या ठिकाना। मेरे साथ न जाने से कुछ उल्टा सीधा समझ कर कहीं वो चिढ़ जाए। कंधे पर झटपट एक चादर रखकर वे जल्दी जल्दी चलकर पास पहुंचकर गाड़ी पर अपने बेटे के साथ बैठ गए। बाहर से ही कुंजनाथ के घर की हालत देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। चारों ओर ढेर सा कूड़ा करकट पड़ा था, जैसे बहुत दिनों से वहाँ कोई रहता ही ना हो। दरवाज़ा खुला था। लड़के के साथ अंदर जाकर भी वही हाल देखा। आहट पाकर कुसुम दादा कहती हुई बाहर निकल आई, किंतु इन लोगों को देखकर डाह और अभिमान से वो जल उठी और तुरंत ही अंदर चली गई। हमेशा की तरह चरण खुशी से दौड़ता हुआ गया और माँ से लिपट गया। कुसुम ने उसे गोद में ले लिया और 5 मिनट बाद माथे का आंचल संभाल कर चौखट के पास आ खड़ी हुई। वृंदावन ने पूछा, कुंज दादा कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं घूमने गए हैं। वृंदावन ने कहा, लगता है जैसे इस मकान में कोई रहता ही नहीं। तुम लोग यहाँ नहीं थे क्या? नहीं। कहाँ थे? कोई महीने भर हुए कुसुम अपने भाई की सास के साथ पश्चिम की ओर तीर्थ यात्रा करने गई थी। कल ही शाम को लौटी थी। किंतु ये सब न कहकर उसने अवज्ञा से जवाब दिया, यहाँ वहाँ कई जगहें थीं। इसके पहले जब भी वृंदावन आते कुसुम बैठने के लिए आसन बिछा देती, किंतु आज वो नहीं दिया। ये देखकर वृंदावन ने खुद ही कहा, मैं खड़ा हूँ, बैठने के लिए जगह दो। कुसुम ने उसी तरह अवज्ञापूर्वक कहा, पता नहीं आसन आदि कहाँ पड़ा है, और ये कहकर खड़ी की खड़ी ही रही, एक कदम भी नहीं हिली। वृंदावन तैयार होकर ही आए थे। फिर इतनी अवज्ञा से उनके दिल पर काफ़ी चोट पहुंची। परंतु उत्तेजित होकर उस दिन का झगड़ा कर देना उन्हें अच्छी तरह याद था। इसलिए थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। क्यों आया हूँ ये बतलाई देता हूँ। हमारे गांव में बीमारी फैल गई है, इसलिए चरण को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। बहुत दिनों से यहाँ नहीं रहने के कारण कुसुम बीमारी का ठीक मतलब नहीं समझ सकी। उसने अत्यंत अभिमान से कहा, अच्छा तो दया करके आए हो, किंतु बीमारी कहाँ नहीं है और किस हिम्मत से दूसरे लड़के की जिम्मेदारी मैं अपने माथे पर लूँ। वृंदावन ने शांत भाव से कहा, जिस हिम्मत से मैं लेता हूँ उसी हिम्मत से। इसके अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि ये सबसे अधिक तुम्हें ही चाहता है। कुसुम कहना ही चाहती थी कि चरण ने उसका मुंह अपनी ओर फेर कर कहा, माँ, बाबूजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहाने चलोगी ना? जवाब में कुसुम ने वृंदावन को ताना मारते हुए कहा, नहीं,
मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी नई माँ आए तो उन्हीं के साथ रहना। वृंदावन ने अत्यंत उदास हंसी हंसकर कहा, ये खबर भी सुन चुकी हो? अच्छा, मैं बतलाई देता हूँ। माँ अकेले गृहस्थी नहीं संभाल पाती, इसी से ये बात एक बार उठी थी, किंतु उसी वक्त रुक भी गई। क्यों रुक गई? उसकी एक खास वजह है, किंतु मतलब ही क्या है उन बातों से। चलो बेटा चरण, अब हमें देर हो रही है, चलें। चरण ने सिफारिश करते हुए कहा, बाबूजी कल जाऊंगा। वृंदावन चुप हो रहे। बिना कुछ कहे कुसुम ने चुपचाप चरण को गोद से उतार दिया। 2 मिनट बाद अत्यंत गंभीर स्वर में पुकार कर वृंदावन ने कहा, अधिक देर मत करो बेटा, चलो। ये कहकर वे धीरे से चल पड़े। चरण बहुत लाडला था, फिर भी आज्ञा पालन करना उसने सीखा था। पहले चाह भरी आंखों से उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर क्षुब्ध होकर चुपचाप पिता के पीछे पीछे चलकर बाहर निकल आया। गाड़ीवान बैलों को पानी पिलाने चला गया था। बाप बेटे उसका इंतजार करते हुए बाहर खड़े रहे। कुसुम सदर दरवाजे की ओट में जाकर खड़ी हो गई और अपने स्वामी का चेहरा देखकर चौंक गई। आंखें धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। वो अपने आप को संभाल नहीं सकी और आड़ में से चिल्लाकर बोली, जरा सुनते तो जाओ। वृंदावन ने पास आकर कहा, क्या है? इधर क्या तुम बीमार थे? नहीं। तो रोगी जैसे क्यों हो गए हो? कुछ कह नहीं सकता, शायद बहुत सोच फिक्र के कारण दुर्बल हो गया हूँ। सोच फिक्र? पति का पीला चेहरा देखकर उसका क्रोध कम हो गया था, परंतु आखिरी बात सुनकर वो फिर जल उठी। बोली, तुम्हें तो 16 आने सुख है, सोच फिक्र किस बात की? जरा मैं भी तो सुनूं। वृंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी तैयार हो गई। चरण उस पर चढ़ने लगा तो वृंदावन ने कहा, क्यों रे, अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया? चरण गाड़ी पर से उतर आया और दरवाजे के बाहर जमीन पर माथा टेक कर माँ को प्रणाम किया। कुसुम ने घबराकर जब उसे पकड़ना चाहा तो भाग गया। सब कुछ न जानने पर भी इतना अवश्य समझ गया कि माँ ने आज मेरा आदर नहीं किया। रहने के लिए आया था और रखा नहीं। वृंदावन ने कुछ और नज़दीक आकर भारी गले से कहा, पता नहीं फिर कभी कह सकूं या नहीं, इसलिए आज ही कह देता हूँ। आज तो गुस्से में तुमने चरण को नहीं रखा, किंतु अगर किसी दिन मैं न रहूं तो अवश्य रखना। कुसुम ने घबरा कर कहा, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। तो भी सुन लो, इसे मैं तुम्हें सौंपने के लिए ही आज आया था। मुझ पर विश्वास ही क्या है? वृंदावन की आंखें छलछला आईं। बोले, फिर वही बात। सुना है कुसुम, तुमने बहुत कुछ सीखा है, किंतु स्त्रियों के सबसे बड़ी सीखने की जो बात है वो है क्षमा। तुमने क्षमा करना नहीं सीखा, परंतु मेरा विश्वास है कि तुम चरण की माँ हो। लड़के को सौंपने के लिए यदि माँ बाप का विश्वास ना किया जाए तो किसका किया जाए? कुसुम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। घर पहुंचने के लिए बैल उतावले हो रहे थे। चरण ने आवाज़ दी, बाबूजी आओ ना। कुसुम कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसके पहले ही वृंदावन ने कहा, अच्छा चलूं, और गाड़ी पर जा बैठे। कुसुम बैठ गई। बड़े अभिमान से उसने अपनी स्वर्गवासिनी माँ के उद्देश्य से कहा, माँ होकर भी तुम मुझसे कितना बैर कर गई। सचमुच अगर मेरे अनजाने ही तुम मुझ पर कलंक लगा गई, सचमुच ही अगर अपने घृणित अपमान के चरणों पर मेरी बलि चढ़ा गई, तो मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया? मेरा हृदय जिसे अपने पति और पुत्र के रूप में पहचान गया है, उन्हें सारे संसार के सामने प्रमाणित करने का तिल मात्र भी स्थान तुम क्यों नहीं छोड़ गई? अगर ऐसा हुआ होता तो कौन मेरा परित्याग कर पाता? कौन बेहया पति अपनी पत्नी को अनाथनी की तरह अपने आश्रय में आने का उपदेश देने का साहस कर पाता? और सचमुच ही अगर मैं विधवा हूँ तो इसमें मुझे संदेह क्यों होता? वैसी हालत में किसकी हिम्मत थी कि विधवा के रूप के लालच में विधवा का जिक्र करता? कुसुम उसी जगह उसी तरह बैठे बैठे बड़ी देर तक रोती रही। फिर आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय कर दो। अभिमान से सिर उठाकर या तो मुझे पति के घर जाने दो या बचपन के वे दिन लौटा दो, जिससे मैं निश्चिंत होकर आराम की सांस ले सकूं। अपने भाई के मुंह से कुसुम ने जब उस दिन अपने पति के विवाह की बात सुनी तो उसे बड़ी फिक्र हुई और वो सोचने लगी कि भाग जाऊं। तभी उसके भाई की सास तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगी। कुसुम से कहा तो वो भी बिना कुछ कहे सुने जाने के लिए राजी हो गई। कुंज की सास कुसुम को दासी की तरह ले गई थी और उसके साथ
उसी तरह पेश भी आई, किंतु कुसुम में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वो इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। लॉर्ड कर्नल डांगे आने पर कुसुम ने जाने की बात कही तो उसने सांप की तरह फुंकार कर कहा, पागलों की तरह बातें मत करो, हम ठहरे बड़े आदमी, कदम कदम पर हमारे दुश्मन पड़े हैं। जवान औरत, तुम अगर वहाँ अकेली पड़ी रहो तो समाज में हम कौन सा मुंह दिखलाएंगे। कुसुम ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया। कुछ देर बाद कुंज की सास ने फिर कहा, अगर तबीयत हो तो अकेली तुम दादा के साथ चली जाओ, घर बार देख कर साथ ही चली जाना। अकेली तुम वहाँ किसी तरह भी नहीं रह सकती, मैं कह देती हूँ। इस बात पर कल शाम कुसुम घर बार देखने आई थी। चरण वगैरह के चले जाने के कोई 2 घंटे बाद कुंजनाथ जमींदारों की तरह घूमते हुए घर लौटे, नहा खाकर सो गए और तीसरे पहर अपनी बहन को साथ लेकर ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। दरवाजे वगैरह बंद करके कुसुम चुपचाप गाड़ी पर जा बैठी। वो जानती थी कि दादा उन लोगों से नाराज़ हैं, इसलिए सवेरे की कोई बात उनसे नहीं बतलाई। कुंज की पत्नी का नाम है ब्रजेश्वरी। वो जितनी मुखरा है उतनी ही झगड़ालू भी। पूरे 15 साल की नहीं हुई है, किंतु उसकी माँ को भी हार मानकर आंसू बहाना पड़ता है। कुसुम को देखते ही पता नहीं क्यों यही ब्रजेश्वरी उससे प्रेम करने लग गई थी। उसकी माँ को अच्छा नहीं लगा और वो अपनी लड़की से नज़र बचाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगी। घर के सामने ही एक तालाब है। 3-4 दिन बाद सवेरे ही एक दिन कुसुम कुछ बर्तन धोने के लिए ले जा रही थी। घर से बाहर आकर ब्रजेश्वरी ने तेज आवाज़ में पूछा, क्यों ननद जी, माँ ने तुम्हें कितने रुपए माहवार पर रखा है। पास ही भंडारे के सामने बैठी हुई माँ कुछ काम कर रही थी। लड़की का ये व्यंग सुनकर वो चकित हो गई और क्रुद्ध होकर बोली, कैसी बात कर रही है री, अपने आदमी से भी भला कोई तनख्वाह पर काम कराता है। लड़की ने कहा, वे मेरी हैं, तुम्हारी कौन होती हैं जो उस बेचारी से नौकरानी का काम ले रही हो और तनख्वाह भी नहीं दोगी। जवाब पर माँ जल्दी से गई और कुसुम के हाथ से सब बर्तन छीन कर खुद तालाब की ओर चल पड़ी। कुसुम हतबुद्धि सी रह गई। ब्रजेश्वरी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और ये कहते हुए अंदर चली गई, बहुत अच्छा, जाने दो। इसके बाद 2-3 दिनों तक कुसुम को लक्ष्य कर वो जली कटी सुनाती रही, परंतु अचानक उसका व्यवहार बदल गया। ब्रजेश्वरी को बहुत आश्चर्य हुआ। तबीयत न ठीक होने के कारण कुसुम ने कल रात को खाना नहीं खाया। नहा धोकर खाना खा लेने के लिए आज सवेरे ही घर की मालकिन उससे बार बार कहने लगी। ब्रजेश्वरी ने नज़दीक जाकर धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ ननद जी कि माँ सहसा बदल कैसे गई। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु वो लड़की माँ को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसके इस व्यवहार परिवर्तन के कारण का अंदाज लगाकर वो मनी मन चिढ़ गई। घर की मालकिन की बहन का गोवर्धन नाम का एक लड़का है। बहुत अधिक ताड़ी और गांजा पीने के कारण उसका चेहरा ऐसा हो गया है कि ये पहचान में नहीं आता कि उसकी उम्र 35 साल की है या 65 साल की। कोई अपनी लड़की उसे देना नहीं चाहता, इसलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई। दूसरे मोहल्ले में उसका घर है। पहले तो शायद ही कभी वो आता हो, परंतु आजकल किसी छिपी हुई वजह से मौसी के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति इतनी बढ़ गई है कि दिन भर वो अंदर बैठा बैठा मौसी से बातचीत करता रहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करने लगा है। आज दोपहर को ब्रजेश्वरी कुसुम को लेकर तालाब में नहाने गई। पानी में उतरते ही सहसा उसकी नज़र पास ही के कामादी की एक झाड़ी में गई। वहीं गोवर्धन एकटक उसकी ओर देख रहा था। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोली, किंतु घर लौटी तो देखा कि आंगन में खड़ा खड़ा वही मौसी से बातें कर रहा है। जल्दी से घूंघट खींचकर कुसुम अंदर चली गई। ब्रजेश्वरी ने पास जाकर पूछा, क्यों गोवर्धन दादा, पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं दिखलाई देते थे, किंतु आजकल तुम्हारी इतनी कृपा क्यों हो गई। अब घर के अंदर आना जाना जरा कम कर दो। गोवर्धन को नहीं मालूम था कि ब्रजेश्वरी ने उसे देख लिया था, किंतु ब्रजेश्वरी के सवाल से वो कुछ अप्रतिभ हो गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। किंतु ब्रजेश्वरी की माँ ने आंखें लाल करके चिल्ला कर कहा, तबीयत नहीं होती थी इसलिए नहीं आता था, जब तबीयत होने लगी तो आने लगा, तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। लड़की ने स्वाभाविक स्वर से ही कहा, ऐसी तबीयत मुझे पसंद नहीं। अपनी बात मैं नहीं कहती माँ, किंतु मेरी ननद भी तो यहाँ है, कम से कम पराई लड़की का ख्याल तो उन्हें रखना ही चाहिए। माँ ने गला फाड़ कर चिल्लाते हुए कहा, पराई लड़की के लिए मेरी बहन का लड़का भी पराया हो जाएगा कि मेरे घर नहीं आवेगा,
और ये पराई लड़की क्या पर्दे वाली है जो किसी के सामने नहीं निकलती? वो तो ऐसी निर्लज्ज है कि उसे देखकर मेरी जैसी बुढ़ियों को भी लज्जा आने लगती है। माँ का संकेत समझकर ब्रजेश्वरी चुप रही। उसे याद आया कि उसने भी कुछ दिन पहले कुसुम के बारे में बहुत सी बातें अपनी माँ से कही थीं, किंतु तब की बात कुछ और थी। अब वो सब नहीं है। तब उसे कुसुम से प्रेम नहीं था, किंतु अब वैसी बात नहीं है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी इस तरह का प्रेम भी होता है। जाते हुए ब्रजेश्वरी ने गोवर्धन की ओर तेज निगाह करके कहा, यह बड़े शर्म की बात है दादा। अपनी जुबान से मैं कुछ कह तो नहीं पाई, किंतु सब कुछ देख लिया है। अगर तुम्हें आना हो तो भाई की तरह आया करो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है और माँ भी तुम्हें उस दुख से नहीं बचा पाएंगी। ये कहकर वो अंदर चली गई। गोवर्धन का चेहरा स्याह हो गया। कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम मौसी, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, कौन साला उस झाड़ी में? मैं तो दातून तोड़ने। चलो ना, हलवाई से पूछवा दूँ? आए मेरे साथ, वो इस मोहल्ले में तो मैं पूछवा देता हूँ। कहते बकते गोवर्धन वहाँ से खिसक गया। कपड़ा बदल कर ब्रजेश्वरी जब कुसुम के कमरे में गई तो देखा कि अभी तक वो गीली धोती ही पहने हैं और जंगले के सहारे खड़ी हुई बाहर देख रही है। आहट पाकर उसने भर्राई आवाज़ में कहा, भाभी, तुम बेकार ही मेरे झंझट में पड़ गई। तुम क्या मुझे यहाँ टिकने नहीं दोगी? पहले कपड़े बदलो तो बतलाती हूँ। यह कहकर ब्रजेश्वरी ने जबरदस्ती उसकी गीली धोती उतरवा कर सूखी धोती पहनवाई। इसके बाद उसने कहा, मुझसे अन्याय नहीं सहा जाता ननद जी, चाहे वो तुम्हारे लिए या मेरे लिए। उसका मतलब मैं समझ गई हूँ। उस कमबख्त को अब मैं घर में नहीं घुसने दे सकती। शर्म के मारे वो अपनी माँ के मन की बात नहीं कह सकी। कुसुम ने भर्राई आवाज़ में कहा, मतलब किसी का कुछ भी क्यों ना हो भाभी, परंतु मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ कि बेकार झंझट खड़ा करके मुझे और आफत में मत डालो। मेरे रहते आफत कैसे आ सकती है? जोर से सिर हिलाकर कुसुम ने कहा, मैं देख रही हूँ कि आफत आवेगी और अवश्य आवेगी। अपने हाथ से जोर से माथा ठोक कर कहने लगी, अरे जली किस्मत, जहाँ मुझे ले जाएगी वहीं आफत आ जाएगी। स्वयं भगवान भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। ये कहकर वो रो पड़ी। ब्रजेश्वरी सस्नेह उसके आंसू पोंछने लगी और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोली, शायद तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तुम बुरा मत मानना बहन, किंतु केवल किस्मत को दोष देने से ही कैसे चलेगा? तुम्हारी गलती भी कुछ कम नहीं है। कुसुम ने ब्रजेश्वरी की ओर देखते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? मेरे बचपन की सब बातें तो तुम्हें मालूम ही होंगी। मालूम है, किंतु वो तो आदि से अंत तक बिल्कुल झूठ है। तुम तो सयानी हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी ना तो सिंदूर लगाती हो, ना चूड़ियाँ पहनती हो और ना ससुराल ही जाती हो। ये भाग्य का दोष है या तुम्हारा? उस समय तो तुम नहीं जानती थी, किंतु अब तो जानती हो। तुम ही बतलाओ कि ऐसी कौन सी औरत है जो नाराज होकर विधवा का वेश बनाए रहती है? ये सब तो मुझे मालूम है भाभी, किंतु तुम ही बतलाओ तो कि केवल सिंदूर और चूड़ी पहन लेने से ही लोग मान जाएंगे? लोग पूछेंगे कि पति कौन है, इस बात का साक्षी कौन है, और फिर वे भी तो इस तरह मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे। ब्रजेश्वरी अवाक रह गई। बोली, तुम कैसी बात कर रही हो ननद जी? इस बात का इससे बढ़कर सबूत और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि इसी बात को लेकर नंद काका के साथ इस घर में कितना गोलमाल हो गया? थोड़ी देर तक चुप रहकर ब्रजेश्वरी फिर कहने लगी, तुम्हारे दादा तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं? मैं तो समझती थी कि तुम सभी बातें सुनकर ही यहाँ आई हो। मैंने तो इसीलिए तुमसे कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम्हें दुख पहुँचे और तुम नाराज़ ना हो जाओ। बल्कि जिस दिन तुम आई उस दिन तुम्हारे आने के कारण मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। कुसुम ने कौतूहल से अधीर होकर पूछा, क्या बात है भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ब्रजेश्वरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, वाह, जैसे भाई वैसी ही बहन। नंदोई जी के साथ जब नंद काका की लड़की की शादी तय हुई थी, उस समय तुम तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। तुम्हारे दादा ने उस समय इतना शोरगुल मचाया और आखिर में खुद ही चुप भी हो गए। हमारी सास की, तुम्हारी और उन लोगों की अनेक बातें निकलीं, तब नंद काका ने इनकार कर दिया कि कहीं फिर भी उनकी लड़की का संबंध न टूट जाए। इसके बाद मंदिर में बड़े बाबा जी बुलवाए गए और उन्होंने फैसला दिया कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि एक तो बिना उन्हें सूचित किए समाज में ये सब काम हो ही नहीं सकता, और दूसरे उन्होंने नंद काका को ये हुक्म दिया कि जिसने ये सब काम किया उसका नाम बतलाओ।
उस समय उन्हें ये मानना पड़ा कि कंठी बदली नहीं गई थी, केवल बातचीत चली थी। कुसुम उत्सुकता से सांस रोककर कहने लगी, नहीं बदली गई थी? मेरे मन में भी ऐसा ही होता था भाभी, लेकिन मेरे बारे में इतनी बातें उठी कैसे? ब्रजेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम्हारे दादा को कभी कभी बाई का झोंका जो आ जाता है। अगर कोई दूसरा होता तो लाज के मारे इतना गोलमाल मचाता ही नहीं, किंतु इन्हें तो इसका कोई ध्यान ही नहीं। यही बात लेकर वे चारों ओर आंदोलन करने लगे। क्यों नंद अपनी लड़की की शादी उनसे करेगा, और मेरी बहन ने कोई गलती की ही नहीं, उसकी कंठी बदली ही नहीं गई, तो क्यों मेरे बहनोई उसे अपने घर नहीं ले जाएंगे? कुसुम ने मारे लज्जा से कुंठित होकर कहा, राम राम, तब क्या हुआ? ब्रजेश्वरी ने कहा, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। हमारी सास और नंद काका की बहू दोनों एक ही गांव की लड़कियां थीं। क्रोध, दुख, लज्जा और अभिमान के कारण तुम्हें ले आकर उनके लड़के के साथ बातचीत तय हुई, किंतु हुआ नहीं। परंतु नंदोई जी भी तो ये सब बातें अपने कानों से सुन गए हैं ननद जी। क्या उन्होंने फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा? मैंने तो सुना था कि वह तुम्हें। कुसुम ने मुंह फेर कर कहा, मालूम होता है भाभी कि उस दिन वे वही बातें कहने आए थे। ब्रजेश्वरी ने विस्मित होकर पूछा, किस दिन? इस बीच वे तुम्हारे यहाँ गए थे? हाँ, उसी दिन सवेरे जिस दिन हम यहाँ आए थे। फिर क्या हुआ? मेरे बुरे व्यवहार के कारण बिना कुछ कहे सुने ही चले गए। ब्रजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किया था तुमने? अपने घर में घुसने नहीं दिया था? बातचीत भी नहीं की? कुसुम ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक लंबी सांस खींचकर चुपचाप बैठी रही। ब्रजेश्वरी ने भी कुछ नहीं पूछा। शाम का अंधकार घना होता जा रहा था। चारों ओर से शंखनाद सुनकर वह चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, जरा बैठो ननद जी, चिराग जलाकर मैं अभी आती हूँ। यह कहकर ब्रजेश्वरी वहाँ से चली गई। लौट कर उसने देखा, कुसुम जमीन पर औंधी पड़ी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। चिराग यथास्थान रखकर वो कुसुम के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर तक बैठी रहने के बाद धीरे से बोली, सचमुच ही तुमने अच्छा काम नहीं किया ननद जी। ये तो मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या किया, परंतु जब वे तुम्हारे हैं और तुम उनकी, तो बिना उनसे पूछे तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए। कुसुम सिर उठाकर चुपचाप सुनती रही। ब्रजेश्वरी ने कहा, तुम्हारी ही बातें सुनकर मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो पैदल चलकर क्या, उनके कहने पर मैं रास्ते पर नाक रगड़ती हुई वहां तक जाती। उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 6 में।